तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में भाभी को उसके पड़ोसी मल्हार के साथ दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। जो सुख भाभी को उसके पति से नहीं मिल रहा था, आज उसे वो सुख उसके पड़ोसी ने दे दिया। दरअसल यहाँ पर ये सब उसका पड़ोसी अपने सपने में सोच रहा था। जब उसकी आँख खुलती है तो भाभी उसके सामने होती है और वो भाभी की तारीफ के पुलों पे पुल बांधे जा रहा था। वो बोलता है, भाभी जी कोई बात नहीं, सबकी सोचना एक जैसी नहीं होती। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो आप हमारे पास आ जाना। जिसके बाद भाभी काफी खुश हो जाती है और बोलती है, आप कितने अच्छे हो और वो लड़की भी कितनी अच्छी होगी जो भी आपकी फ्यूचर वाइफ बनेगी। जिसके बाद वो लड़का पूछता है, अच्छा एक बात बताओ, आपको अच्छी जॉब के लिए कुछ तो सोचा ही होगा, क्या करना है? भाभी बोलती है, कुछ भी हो, वैसे शादी के बाद लैपटॉप चलाने की आदत तो छूट गई है, लेकिन जो काम भी मिलेगा हम उसे पूरी जी जान के साथ करेंगे। जिसके बाद वो भाभी से बोलता है, ठीक है, हम आपके ना सीवी को हर जगह अपडेट कर देते हैं। जिसके बाद आपको किसी न किसी कंपनी से तो कॉल आ ही जाएगा। नेक्स्ट डे मोहित का मूड बन जाता है और वो रोमांटिक होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी बोलती है, रहने दो, आज थकान भी है और मन भी नहीं है। मोहित बोलता है, क्या हुआ सोनल, अब भी कोई हमने गलती कर दी क्या? सोनल बोलती है, हाँ, जो भी आप मम्मी जी से बातें कर रहे थे ना वो आज हमने सब सुन ली है। अब झूठा प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सोनल को एक जॉब इंटरव्यू की कॉल आती है और वो मल्हार के साथ उस जगह पहुंच जाती है जहां से उसे कॉल आई थी। वो एक कॉल सेंटर था। मैनेजर भाभी को कॉल सेंटर के बारे में बताता है और बोलता है, सोनल आप बहुत खूबसूरत है और हमारा कॉल सेंटर कोई नॉर्मल कॉल सेंटर नहीं है। यहाँ पर जो लोग परेशान हैं, जो डिप्रेशन में, उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालना है, उन्हें सुख देना है, वो भी फोन के जरिए, उनसे बात करके। जिसके बाद मैनेजर बोलता है, हम आपको 7 दिन की ट्रेनिंग भी देंगे। अगर आपको लगता है कि आपको जॉब छोड़ना चाहिए तो आप उस जॉब को छोड़ सकते हैं। सोनल कुछ सोचने लग जाती है। जिसके बाद मालिक बोलता है, आप क्या सोच रहे हो, सैलरी के बारे में? तो सोनल बोलती है, हाँ सर, ये मेरी पहली जॉब है। जिसके बाद वो मैनेजर बोलता है, ठीक है, हम आपको 60,000 देंगे और हर कॉल पर कॉल बोनस भी देंगे। जिसके बाद सोनल एग्री हो जाती है। नेक्स्ट डे सोनल के साथ साथ 2 और लड़कियों को ट्रेनिंग सेंटर में दिखाया जाता है। वहाँ हम विवेक को देखते हैं जो उन्हें 7 दिन तक ट्रेनिंग देने वाला था और वही चूज करता कि कौन सी लड़की को वो अपने पास यहाँ रखेगा और कौन सी को नहीं। वो ये भी बताता है कि हमारे लिए टाइम का कितना महत्व है। जिस कॉलर से वो बात करेंगे हमें उसे फंसा कर रखना है। जितनी देर वो बात करेगा उतनी ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। जिसके बाद उन सभी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। नेक्स्ट डे सोनल को एक कॉलर से बात करते हुए दिखाया गया है जहाँ पर भाभी बोलती है, आप कौन? अब भाभी को उसे सुख देना था और कॉलिंग पर ज्यादा देर तक रोकना था। दरअसल ये सीरीज भी बिल्कुल ऐसी है जैसी कविता भाभी। अगर आपने कविता भाभी सीरीज नहीं देखी तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें कविता भाभी सीरीज मिल जाएगी। उसमें भी कॉलिंग के जरिए हमें लोगों को सुख देते हुए दिखाया गया है। अब यही काम भाभी करने वाली थी। बातों बातों में समझ जाता है कि वो भाभी कितनी सुंदर है। भाभी बोलती है, आप बातें इतनी अच्छी करते हो और कुछ करते हो, और हाँ, ये अकेलापन कैसे आया आपको? वो बोलता, मेरी किस्मत में शायद आपको ही आना था, शायद आप ही मेरे अकेलेपन को दूर करने वाली हो। भाभी बोलती है, क्या आप सारी लड़कियों से ऐसे ही फ्लर्ट करते हैं? वो बोलता है, नहीं नहीं, ये तो बस आपसे ही कर रहा हूँ। वो भाभी से अश्लील बातें करने लगता है। तब भाभी बोलती है, आप हमसे इस तरह की बातें नहीं कर सकते। वो बोलता है, फिर कैसी बातें करूं? इसके साथ ही सीन चेंज होता है और हम सोनल को उसके मैनेजर और विवेक के साथ देखते हैं जहां पर भाभी उस जॉब को करने के लिए मना करती है। मालिक बोलता है, ठीक है, आप जा सकते हो। जिसके बाद विवेक बोलता है, सर कहीं भी जॉब करेगी तो इसे 30-40 हजार मिलेगी, लेकिन हमारे पास जॉब करेगी तो इसे 60,000 के साथ इंसेंटिव प्लस 1 लाख रुपए तक का सैलरी मिल सकती है। फिर मैनेजर बोलता है, सोनल आपको जो करना है वो करो, लेकिन हाँ, अपने दिल की सुनो। और एक बात और, आप और आपके पति ना बहुत खूबसूरत हो और आपके पति ना आपकी हर जरूरत को पूरा करते होंगे ना, मैंने सही कहा ना? वो बोलती है, हाँ एकदम सही। जिसके बाद वो बाहर अपने घर के बारे में सोचने लगती है जहाँ पर सब लोग उसे ताने दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसके काम की तारीफ होती है। यहाँ पर वो मैनेजर बोलता है, वैसे भी ये काम तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि आपकी सब जरूरत तो पूरी होती है और आपकी ये हॉबी है। हमारे यहाँ केवल जरूरतमंद लोग आते हैं, पैसा कमाते हैं और चले जाते हैं। बस ये तो हमें विवेक ने बोला था, उसने रिकमेंड किया था आपको, इसलिए आपको बुला लिया। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। सोनल जाने लगती है। तब वो मैनेजर बोलता है, आपका इंसेंटिव 20,000 हुआ है, अगर आप कंपनी में 7 दिन पूरा नहीं करते तो आपको ये इंसेंटिव नहीं मिलता। जिसके बाद वो सोचते सोचते घर की तरफ निकल जाती है और घर पहुंच जाती है जहाँ पर मोहित की बहन डिम्पल को दिखाया जाता है। वो भाभी से पूछती है, भाभी आप क्या सोच रहे हो? भाभी बोलती है, अगर ये जॉब होती ना तो सारी मुसीबतें दूर हो जाती। वो सोचने लग जाती है। तभी उसका पति आ जाता है और बोलता है, माँ बाबूजी कहाँ गए हैं? उसके माँ बाबूजी बुआ के घर गए थे। जिसके बाद मोहित बोलता है, चलो आज हम बाहर खाना खाने चलते हैं। डिम्पल बोलती है, नहीं भैया, मुझे पढ़ाई पूरी करनी है। वो अपनी पत्नी को बाहर लेकर जाने ही वाला था कि हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।